सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर का, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, यानी कि कौन सा सबसे ईस्टर्न स्टेट है और कौन सा सबसे वेस्टर्न स्टेट है। तो सबसे ईस्ट में कौन सा है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे वेस्ट में कौन सा है आपका गुजरात। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसके बाद भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है ये कौन सा है, सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है इंडिया का वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो मतलब आपको बताना है क्या एग्जैक्टली कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो जहां से ये सबसे वेस्ट में जो कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया से पास होता है। सो दैट इज 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि आपका गुजरात में लोकेटेड है। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर लोकेटेड है। अब ये हैदराबाद है, भोपाल है, बंगलौर है या फिर लखनऊ है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सी, यानी कि लखनऊ। ये जो यहाँ पर शहर दे रखे हैं इनमें जो सबसे पूर्व में लोकेटेड है वो कौन सा है आपका लखनऊ। क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और 100% आप इसमें एग्जामिनेशन में सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। इन कोर्सेज में आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स और ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एंड मोमेंट पर आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, और कंप्लीट 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 11,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 3,000 एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में गलत ना हो। इसके अलावा आपको दी जा रही है टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे टोटल 20 टेस्ट। इन 20 टेस्ट में जब हम बात कर रहे हैं पीसीएस की, तो उसमें रहेंगे 16 आपके जीएस के टेस्ट और 4 टेस्ट रहेंगे आपके सी सेट के। वहीं जब हम समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे, तो समीक्षा अधिकारी में ये सारी चीजें तो कॉमन ही रहेंगी। इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग का एकदम बढ़िया सा मटेरियल, ताकि एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत ना हो। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के फुल मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ताकि हिंदी आप जो 60 क्वेश्चन की आपका हिंदी आएगी या 60 नंबर की हिंदी समझिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां पर गलत ना हो। तुरंत इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर डिस्प्ले कर रहा है 9027281376, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत जुड़ जाइए। नंबर 34 की बात करते हैं कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों जो है वो मिलते हैं। ये कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, नागरकोइल है या फिर ये रामेश्वरम है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका कन्याकुमारी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तीन यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है, कोड में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि असम ये भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा है वेस्ट बंगाल, ये भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम, ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अगर आपने बहुत अच्छे से मैप को देखा हुआ है, स्पेशली मैं बोलूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के मैप को अच्छे से देखा करिए, तो आपको ये पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि असम जो है भूटान और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। वहीं मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। अब ये नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है या फिर ये आपका मणिपुर है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक सेकंड, हाँ सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती। अब ये मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है या फिर मिजोरम है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका मणिपुर। इसकी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ में शेयर नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता या फिर सीमा नहीं बनाता। असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम, कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता। दैट इज नागालैंड। ठीक है, ये तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही होगा इसके संदर्भ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगे जो भारत के राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये है आपका मेघालय, ये है असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। भूटान के साथ में जो बॉर्डर शेयर नहीं होता वो किसका है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मेघालय। ठीक है, मेघालय की सीमा जो है भूटान के साथ में शेयर नहीं होती।